ये जो स्टोरी है वो कुछ शुरू होती है हजारों चीखों के साथ, जहाँ पे सारे लोग कह रहे थे ये जगह क्या है और मैं हूँ कहाँ, ये आखिरकार चल क्या रहा है। उसी बीच उसी भीड़ में जो हमारा हीरो था वो भी उसी में फंसा हुआ था। उसकी धीरे धीरे आंखें खुलती हैं और वो कहता है अरे ये आवाज कैसी है। और जब वहां पर सारे लोग कैद थे उन सब पर एक बैरियर लगा दिया था, जैसे कि वो कोई जेल में बंद हो। सारे लोग, अब कोई अपने मम्मी को कोई अपने पापा को याद कर रहा था और कह रहे थे ये जगह क्या है, हम लोग फंस कहाँ गए। और हमें फाइनली हमारे हीरो को दिखाई दिया जाता है जिसका नाम ली होता है। ली जो होता है वो कहता है कि ये आखिरकार सारे लोग और ये जमीन से कैसा ऑरा बह रहा है। और जैसे ही वो होश में आता है उसका जवाब होता है कि ये आखिरकार जगह क्या है, यहाँ पर चल क्या रहा है। वहां पर अचानक से एक गॉड अपीयर हो जाती है और कुछ मॉन्स्टर जो कि खून के प्यासे लग रहे थे लेकिन वो कैद थे। सारे लोग उन लोगों को देखकर घबरा जाते हैं। उन लोगों को यकीन नहीं था ये रियलिटी है। उन लोगों को ये बस एक सपने की तरह लग रहा था। कुछ लोग जो आपस में बातें कर रहे थे, एक जो लेडी होती है वो कहती है कि क्या ये कोई शरारत वाला शो है क्या जो यहाँ पर चल रहा है। एक जो बंदा होता है वो कहता है मुझे लगता है कि तुम सही हो, ऐसा कोई रास्ता नहीं है ये मॉन्स्टर रियल हो। एक ओल्ड मैन जिसकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी वो कहता है कि इस सिचुएशन को समझने का अब कोई भी तरीका नहीं है। हमारा हीरो जो अपने मन ही मन में कह रहा था कि ये सब कुछ फेक है, ये बस एक टीवी शो का एक प्रैंक की तरह है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर चल क्या रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अभी कुछ ही देर पहले तो मैं घर पर था और मैं खाना खा रहा था और लास्ट टाइम मुझे एक मैसेज आया था और उसमें था कि क्या तुम एक गेम में एंटर करना चाहते हो। उसे गेम का एक इनविटेशन आया हुआ था और उसने बदकिस्मत से उसे हाँ कह दिया था। और लास्ट चीज जो थी वो उसे यही याद रह गई थी और उसकी मेमोरीज में अब ये बस गई थी। सारे लोग उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हर कोई इसमें नाकाम हो रहा था। एक बंदा जो सब लोगों से कहता है ऐसा लगता है कि सब हम लोग एक ही नाव पर सवार हैं, तो क्या तुम लोगों को कुछ याद है। एक बंदा जो हमारे ली को हिलाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें याद है, ये सच है क्या, मुझे बताओ। और ली अपना जवाब देता है कि मुझे नहीं पता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। वो अपने मन ही मन में कहता है कि क्या हम सपने में भी लोगों को छू सकते हैं, ये कोई इल्यूजन है क्या, या फिर मेरा कोई सपना है। किसी भी चीज से बढ़कर ये रियलिटी से अलग महसूस होता है और इसे ही कहा जाता है एक सेकेंड वर्ल्ड। जो गॉड होती हैं वहां पर अपैर हो जाती हैं और जो मॉन्स्टर थे वो खून के प्यासे भड़क रहे थे और वो गॉड वहां पर आ जाती हैं। सभी लोगों से वो कहती हैं कि इस वर्ल्ड में एवरीवन तुम सब लोगों का वेलकम है। सबसे पहले मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए तुम लोगों का शुक्रिया था। तुम सभी को इस मरते हुए राज्य को बचाने के लिए वॉरियर्स के रूप में चुना गया है। हर कोई प्लीज उस जगह पर फोकस करो जहाँ पर तुम लोग स्टार्टिंग से ही हो। सीधे तौर पर ये तुम्हारी अस्तित्व से जुड़ा मामला है। तुम सभी लोग इस लैंड पर रहने वाले हो। ट्यूटोरियल पास करने के लिए कुछ ही लोग हो गए जो इस राज्य की रक्षा करेंगे और वॉरियर्स में अपना सिलेक्शन दे पाएंगे। मैं खुद को दोहराती हूँ कि इस राज्य में जाने का सिर्फ एक ही मतलब है, मौत से तुम लोगों को गुजरना होगा। बचे हुए चुनिंदा लोग होंगे जो इसमें जिंदा बच पाएंगे। शुरू करने से पहले जिस जगह तुम अभी हो उसे स्टार्टिंग पॉइंट कहा जाता है। तुम इसे एक वेटिंग रूम भी कह सकते हो जहाँ पर वो लोग अभी कैद होते हैं। यहाँ जिंदा रहने के लिए हर एक चीज है, खाना पीना पानी सब एक चीज मिलेगी जो तुम्हें जिंदा रखने के लिए बहुत काबिल होगी। यहाँ तक कि कई अलग अलग वेपन भी होंगे। और हमारे हीरो को अब एहसास होने लगा था कि ये सेकेंड वर्ल्ड है और वो गॉड अपनी बात को कंटिन्यू करती हैं और कहती हैं इस वर्ल्ड में स्पेशल तरीके से क्लासेस होते हैं, कुछ लोग होते हैं और कुछ लोगों की यूनिक एबिलिटीज होती है। हमारा हीरो जो अपने मन ही मन में कह रहा था ये मैं एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया हूँ जिसे मैंने नोवेल्स में और टीवीज में ही देखा हुआ है। गॉड्स अपनी बात को कंटिन्यू करती हैं कि सभी रैंकों को 4 लेवल और कॉमन रेयर हीरोज एंड लेजेंडरी रैंक पर बांटा जाएगा। ये नॉर्मल वेपन्स का तुम लोग यूज भी कर सकते हो। हमारा हीरो ली जिसके हाथ में एक भाला होता है, कहने का मतलब है एक स्पीयर होता है जिससे अब तुम लोग अपना बचाव भी कर सकते हो। उन लोगों पर जो लगा बैरियर था वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है। जो मॉन्स्टर
अभी उनके खून के प्यासे थे वो उन पर छोड़ दिए जाते हैं। गॉड्स अपनी बात रखते हैं और कहते हैं तुम सभी अलग अलग जगहों पर अपना ये वैल्यू दिखाओगे। हर जगह तुम्हारे वैल्यू को बढ़ाने के लिए और तुम्हारे डेवलप करने के लिए ये सब कुछ है। स्टेटस विंडो तुम इसे कहकर समझ सकते हो और बात करते हो। सारे लोग स्टेटस विंडो चिल्लाते हैं। हमारा हीरो ली जो कि स्टेटस विंडो को चिल्लाता है, उसका नाम भी आ जाता है। उसका एज जो कि 25 था और उसका जो क्लास था वो क्लास लेस था, जो कि तुम पूरा का पूरा उसका जो स्टेटस विंडो है वो देख ही सकते हो। ली इसके जवाब में कहता है ये क्या बकवास चल रहा है यार। उसका जो 10th स्ट्रेंथ था और 11 कॉन्स्ट्रेंट था ये काफी बुरा तो नहीं था, लेकिन और वो जैसा ही अपने एबिलिटीज पर टैप करता है वो कहता है कि चुनिंदा ही लोग होंगे जो यूनिक टाइटल को अवेकन कर सकते हैं। जैसे ही उसका जो एबिलिटीज होता है वो ओपन होता है तो उसमें आता है कि माइंड की जो आइस होती है वो आता है और उसमें लिखा होता है कि तुम किसी भी इंसान के स्टेटस विंडो को देख सकते हो, उसके हिडन टैलेंट का भी तुम और रैंक का पता लगा सकते हो। वहां पर मौजूद सभी लोगों का स्टेटस विंडो को देख पा रहा था और अपने मन ही मन में काफी उसके सवाल चल रहे थे। हालांकि वहां पर जो भी मौजूद शख्स थे वो अपने एबिलिटीज अपनी रैंक को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। हमारा हीरो ले जो अपने मन ही मन में कहता है मेरा आखिरकार ये इनका कहने का मतलब क्या है। उसके पास एक ओवर रिव्यू आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा जो टैलेंट वैल्यू है ना प्लेयर ले, तुम्हारी विरासत सबसे ज्यादा खराब है। कोई भी इसमें बात नहीं है, लेकिन तुम जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि तुम ज्यादा से ज्यादा बेस्ट बन सको। तुम्हारे जो सभी वैल्यूबल पॉइंट है ना, तुम्हारे लक, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारे इंटेलिजेंट पर ही डिपेंड करते हैं। तो अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि रिजल्ट क्या होगे, क्योंकि रिजल्ट अब तुम्हारे हाथों में है। उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है कि रिजल्ट जो है वो साफ कर दिए गए हैं। उन कई लोगों की भीड़ में हमारा हीरो ली अपने आप को अकेला पा रहा था और वो कहता है कि अब मेरे पास ये खत्म हो गया। गॉड्स कहती है कि सभी लोग तैयार रह जाओ, अब तुम लोगों को गुड लक। वो मॉन्स्टर ने अपना बैरियर को तोड़ लिया था और लोगों पर वो वार कर देते हैं। जो बैरियर को उन लोगों ने तोड़ा था वो कांच की तरह था जो कि हमारे हीरो पर एक छोटा सा कट लग जाता है। सारे लोग इधर से उधर भाग रहे थे। उसी बीच एक बंदा जिसका नाम पार्क होता है, पार्क कहता है तुम सभी लोगों को अपनी स्टेटस विंडो को देखना होगा और अपने वेपन्स उठा लो और इन लोगों से फाइट करो। हमारे पास मारो या मरो का ही रास्ता बचा हुआ है। वो उसकी स्टेटस विंडो को भी देख लेता है जो कि इतना ज्यादा खास नहीं था, लेकिन एंड 30 हीरोज था जो कि वो कहता है कि अब मुझे ये मिल गया है, मेरा ह्यूमन मीट सील्ड। जो वो मास्टर थे वो लोगों पर भारी पड़ रहे होते हैं। एक बंदा जो कि वो मास्टर उसे खाने के लिए उसका कंधा जो था वो पूरा अपने मुंह में ले लेता है, कंधा मुंह में ले लेता है और जो ली था वो पार्क के सामने आता है और कहता है हमें उन सब लोगों की मदद तो करनी चाहिए। पार्क कहता है तुम क्या उनसे फाइटिंग का प्लानिंग बना रहे हो। ली कहता है कि हाँ, हम नीचे नहीं गिर सकते, हमें पॉसिबल तो होना ही होगा ना। पार्क खुश होते हुए कहता है तुम दिखने में दुबले पतले लगते हो, तुम्हारी इस बातों को सुनकर मुझे काफी कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। ली कहता है कि हाँ, हमें जल्दी करनी होगी। गॉब्लिन्स जो कि पार्क पर वार कर देता है, लेकिन ली के होते हुए पार्क को वो छू भी नहीं पाता। ली उस पर अपने स्पीयर से एक वार करता है और उसका नाम निशान मिटा देता है। पार्क जो होता है वो ली की और अपनी प्यार भरी नजरों से देखता है। ली घबराते हुए कहता है कि क्या अभी तुमने ही नहीं कहा था कि हमें लड़ना है? तुम उसे ब्लॉक नहीं कर पा रहे थे, मैंने सोचा कि तुम मारे न जाओ, इसलिए मैंने तुम्हारी छोटी सी मदद जो कर दी। और वो लोग कहते हैं कि जल्दी आगे बढ़ो, हमें बढ़ना होगा। उन दोनों की एक टीम बन जाती है, लेकिन जो ली था उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। दिखने में वो काफी मासूम था और उसकी पर्सनालिटी भी कुछ खास नहीं थी, लेकिन सबके पास एक चीज जरूर होती है और वो होती है किस्मत, या फिर कहो कि मैनिपुलेट स्किल। ली कहता है कि अब मुझे यह शुरू करने का जो टाइम है वो आ चुका है। गॉब्लिन्स जो उन लोगों की ओर बढ़ रहे थे और ली उन गॉब्लिन्स की ओर बढ़ रहा था, वो गॉब्लिन्स को मारता है। एक गॉब्लिन्स जो ली के पीछे आ जाता है, लेकिन पार्क ली के पास आता है और उस गॉब्लिन से उसे बचा लेता है। ली उसका शुक्रिया अदा करता है और दोनों लोग फिर से आगे बढ़ जाते हैं। उन लोगों को जो एग्जिट गेट था वो दिख जाता है। उस गेट पर एक सर्कल भी मौजूद था। इन लोगों को लगा था कि वही एग्जिट गेट है, लेकिन ली जो होता है वो जहाँ से पीछे देखता है एक बंदा जिसे
काफी गॉबलिन्स ने घेर लिया था। वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ रहे थे और जो ली था वो जानते हुए भी, सब कुछ सोचते हुए भी, अपने सामने आगे सब कुछ देखते हुए भी कुछ भी ना करने में नाकाम था। ली उसकी ओर भी बढ़ने के लिए चाहता है और उस बंदे को कुछ चीजें देता है। वो गॉबलिन्स जो थे वो उन चीजों को नहीं पकड़ते बल्कि उसी बंदे के पैर को पकड़ लेते हैं और वो लोग वहां से दूर जाने लगते हैं। पार्क कहता है ली, और अब पार्क को भी भरोसा हो गया था कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो लोग एग्जिट गेट की ओर जाने लगते हैं। वो बेचारा बंदा अब अपनी आखिरी सांसें ले लेता है और वो गॉबलिन्स जो उस बेचारे को वहीं पर खा जाते हैं। ली को मन में काफी पछतावा हो रहा था, लेकिन रियलिटी में उसके मन में कुछ और ही चल रहा था और वो कहता है कि मुझे तुम्हारा आभारी होना चाहिए। तुम्हारी बदौलत से मैं आज यहाँ तक आने में कामयाब रहा। वो लोग जैसे ही उस एक्सेट को क्लियर करते हैं, वो लोग एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं। ये कोई टेलीपोर्टेशन जैसा था। पार्क ली से कहता है कि अब हमें क्या करना होगा। ली कहता है कि क्या तुमको लगता है कि मुझे ये पता भी होगा? और ली अपने मन ही मन में कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे आखिरकार क्या करना चाहिए और यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन ली पार्क से कहता है कि फिलहाल हमें ये पता लगाना है कि हम लोग है कहाँ। क्या ये तुम्हें कोई गेम जैसा नहीं दिखता? पार्क कहता है कि गेम? क्या तुमने गेम भी खेला है? ली जो होता है वो कहता है स्टेटस विंडो, पॉइंट और एक्यूमेंट और क्लासेस। तुम्हें नहीं लगता कि ये चीजें हमने पहले भी कई ज्यादा देखी हैं? इसे कुछ इस तरह से समझो कि हम लोग एक गेम के अंदर हैं। तुम्हें यह सोचना होगा और जहाँ जैसा ही हम लेवल अप करते हैं तो पॉसिबिलिटी होगा जो हमारा सिस्टम है वो डीमंस को जैसे हम मारते जाएंगे, हमारे पॉइंट बढ़ते जाएंगे, हमारा लेवल अप बढ़ता जाएगा और इसी से हम अपना जो फाइटिंग स्किल है और अपना जो लेवल है हम उसमें डेवलप पा सकते हैं। ये कठिन होगा लेकिन हम स्ट्रांग बनने के लिए ये सब कुछ करना ही होगा। और लक्ष्य हमारे पास कुछ वेपन है और शील्ड है और कुछ खाना पीना है। एक जो मॉन्स्टर था उन लोगों के काफी करीब आ जाता है और लीवी कहता है अब हमारे लिए यही सबसे सही है। लेकिन वो लोग जैसे ही मॉन्स्टर को देखते हैं हमें बताया जाता है ये कोई हमला नहीं था, लेकिन क्यों। और तभी ली का माइंड आइज ओपन हो जाता है और ली कहता है ये हरामी क्या हमें ही देख रहा था। और ली अपने स्पीयर को उठाता है और तभी जो पार्क होता है वो कहता है ली नहीं, अब ये मेरी भाई है, इसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। लेकिन ली कहता है नहीं, इसे मैं मारूंगा और वो उस मॉन्स्टर के छाती में अपने स्पीयर को घुसाते हुए जा रहा था। खून जो कि वहां पर बह रहा था और वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। ली को सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि तुम्हारा जो स्टेटस इंक्रीज पॉइंट है ना वो एक बढ़ चुका है। ली कहता है मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ गया है जैसा कि मुझे एक्सपेक्ट था। वो काफी खुश था और वो ली से कहता है याद रखो अगर ये मैं कर सकता हूँ तो ये तुम भी कर सकते हो, बल्कि तुम मुझसे बेहतर भी कर सकते हो। और वो लोग एक दूसरे को अपना अपना नाम बता देते हैं जिससे उन लोगों का जान पहचान काफी और अच्छा हो जाता है। और जो जो ली था ना वो कहता है कि बस एक सेकंड के लिए रुको और तभी वो अपने बैग में से एक चीज को निकालता है जिससे पार का एंड का जो प्लस का एक लेवल था वो बढ़ जाता है। पार प्यार भरी नजरों से ली की ओर देखता है और कहता है कि ली। और ली जो होता है अपने मन ही मन में कहता है कि ये जो शील्ड है वो काफी स्ट्रांग है। पार कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया ली, अगर हम आगे बढ़ते रहे तो अब ये सब कुछ तुम मेरे पर छोड़ देना। ली कहता है कि हम बिल्कुल ठीक है, अभी हम यहाँ से निकलना होगा और हमारे पास भागने के लिए और आगे बढ़ने के लिए एक क्लास भी तो है। वो लोग जैसे ही आगे जाते हैं वो लोग देखते हैं कि एक लेडी के पीछे काफी बड़े बड़े गॉबलिन्स पड़े हुए हैं और वो लेडी मदद के लिए पुकार रही थी। ली अपने मन ही मन में कहता है कि उन अनगिनत मॉन्स्टरों के खिलाफ हम लोग खड़े हैं और वो तभी माइंड आइज का यूज करता है। उसके पास एक नोटिफिकेशन भी आ जाती है कि तुम सभी प्लेयर्स की जो स्ट्रेंथ है उसका जो ग्रोथ है ना वो चल रहा है। और जैसे ही वो उसने अभी माइंड आइज का यूज किया था ना वो उन गॉबलिन्स की स्ट्रेस विंडो को देख पाता है जो कि माना 10 और लेजेंडरी रैंक पर होते हैं, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है और कहता है कि एक लेजेंडरी टैलेंट क्या
यहीं पर खत्म होने वाला। ली होता है वो कहता है पार्क से कि पार्क हमें फाइटिंग करनी होगी और हमें उसे बचाना होगा। पार्क कहता है वो 3 है और क्या हम सचमुच जीत भी सकते हैं। ली कहता है कि बस यहाँ पे कोने में खड़े हो जाओ, मैं समझाता हूँ कि तुम्हें आखिरकार क्या करना चाहिए। वो लेडी जो कि वहां से भागते हुए आ रही थी, पार्क कोने में छिपा हुआ उसे इशारे करता है और कहता है मेरी ओर आओ। और वो लेडी उसके सारे को भी समझ जाती है और वो उसी के पास भागती है। और पार्क और ली वहां पर छिपे हुए थे और वो जैसे ही और का बड़ा सा मॉन्स्टर वहां पर आता है और का मॉन्स्टर जैसे ही पार्क को देखता है उस पर हमला कर देता है, लेकिन पार्क अपनी शील्ड से उसे ब्लॉक तो कर लेता है और उसी समय इसका फायदा उठाते हुए ली उस ऑर्क को वहीं पर दबोच लेता है। उसके आर पार उसने अपना जो स्पीयर था वो कर दिया होता है, लेकिन एक दूसरा जो ऑर्क था वो ली पर अटैक कर देता है। तभी हम एक स्लैशेस को देखते हैं जिससे उन तीनों ऑर्क्स का सफाया हो जाता है। वहां पर एक न्यू बंदा जो था वो आ चुका था, जिसे देखकर ली भी हैरान रह जाता है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ। और बहुत ही खतरनाक एंट्री के बाद वो बंदा फाइनली सामने आ जाता है। उसका नाम जो था वो किम होता है और ली जो होता है वो अपनी माइंड स्किल से उसका जो स्टेटस होता है वो उसे चेक करता है, जिससे उसका नाम किम होता है और उसका जो एज वगैरह था वो 22 होता है और उसका जो क्लास था वो स्वॉर्डमैन था, जो कि एक नॉर्मल रैंक पर होता है। ली इसे देखकर काफी ज्यादा शौक होता है और तभी पार्क जो होता है वो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, मैं पार्क हूँ, तुम्हारे बारे में क्या है। और वो बंदा जो किम था वो अपना भी इंट्रो दे देता है, लेकिन जो ली था वो तो कुछ और ही सोच रहा था और कहता है भले ही इसमें बिलीव ना हो, लेकिन मैं अपनी आंखों से ही क्या देख रहा हूँ, फिर भी कहने और कुछ नहीं है। इसका एबिलिटी, स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेट जो है इसकी पॉइंट को बताता है। अंदाजा लगाना थोड़ा कठिन है, लेकिन प्लेयर जो किम है उसके कंपैरिजन में ये काफी बड़ा है। मैं सोच रहा था कि इसके लिए माफी मुझे मांगनी चाहिए, तुमको इससे बात भी करना चाहिए, ये थोड़ा सा सम्मान का बात होगा। और तभी जो ली होता है वो देखता है कि उसमें लक जो है वो 23 हीरोज है जो कि लेजेंडरी रैंक पर होता है, जो कि एबिलिटी भी है ना वो भी 28 होता है जो कि लेजेंडरी रैंक पर होता है। इस सब को पढ़ते हुए और देखते हुए ली को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये एक सपना भी है या फिर हकीकत। किम जो होता है वो कहता है ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम लड़ने के आदी हो गए हो, वैसे तुम दोनों हो कौन। पार्क जो होता है वो कहता है कि मैं पार्क हूँ और ये मेरा दोस्त है जिसका नाम ली है और तुम काफी एक्सपीरियंस इंसान दिखते हो, क्या तुमने कुछ देर पहले इन सभी को एक ही वार में नहीं मार डाला था। और जो किम होता है वो कहता है मैं लकी था क्योंकि ये मेरी एबिलिटी है। और उसी वक्त जो ली होता है वो फिर से उसके स्टेटस विंडो को चेक करता है और उसमें जो होता है ना वो स्वॉर्डमैनशिप होता है, जो कि वो उसमें एक्सपर्ट था और स्वॉर्ड का एक बार यूज करके सभी काम और पॉइंट को अचीव किया जा सकता है। लेकिन जितना टाइम स्वॉर्ड को घुमाने में बिताओगे उसी तरीके से जो स्वॉर्ड स्किल होती है ना वो बढ़ती हुई चली जाएगी। लाइक जैसा कि स्वॉर्ड का जो प्रैक्टिस होता है ये ठीक उसी तरह से है। ली अपने मनी मन में कहता है कि अब मुझसे इससे काफी जलस फील हो रही है, वैसे ये ऐसा क्यों दिखता है कि इसकी एबिलिटीज में ये फंसा हुआ है। तभी ली जो होता है वो कहता है कि मैं ली हूँ, तुमने कहा था ना कि तुम्हारा नाम किम है और तुमने हमारी मदद की है, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। ये अपने मनी मन में कहता है कि ये पॉसिबल है कि मुझे थोड़ा सा विनम्र होना होगा। फिर ली कहता है क्या तुम अकेले घूम रहे हो, तुम्हें हमारे साथ आकर मिल जाना चाहिए। दोनों अपना हैंड शेक करते हैं और किम कहता है कि अभी के लिए, लेकिन मैं बचे हुए लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ। मैंने बचे हुए लोगों के लिए एक जो जगह है मैंने वो बनाया हुआ है, ये ठीक है कैंप की तरह है। और ली जो होता है वो कहता है कि रुको, आखिरकार वहाँ पर कितने लोग हैं। किम बताता है कि वहाँ पर 30 लोग हैं जो कि फाइटिंग कर सकते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो सचमुच मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी मेरे कैंप आ जाओ। और जो ली होता है वो अपने मनी मन में सोच रहा था कि ये कोई धक्का मुक्की नहीं है, ये बस एक नेक इरादे वाला एक शख्स है, क्योंकि ये बोलने में काफी अच्छा है और इसके पीछे काफी जिम्मेदारियां हैं। क्या वो नहीं जानता कि जिस तरह से लोगों को इकट्ठा कर रहा है उसी के रास्ते के वो कांटे एक दिन बन सकते हैं। हालांकि ये आदमी इस जगह को पूरी अच्छी तरीके से जानता है और वो इसमें स्टडी भी कर सकता है। हो सकता है कि इस दुनिया को एक रेसिपी से पता हो, जिसके बाद जो गॉड से रिलेटेड कुछ तो हो सकता है जिससे रखने का कोई तो रीजन होगा। ली के मन में काफी सवाल चल रहे थे और ली जो होता है किम से कहता है, ली कहता है जैसा कि तुमने हमें अभी प्रपोजल दिया है वैसा ही हम करेंगे, और मुझे ये बताओ आखिरकार तुम्हें कौन सी क्लास मिली है। और किम जो होता है वो कहता है मैं एक स्वॉर्डमैनशिप हूँ। पार्क कहता है तुम काफी सचमुच काफी अमेजिंग इंसान हो। तभी जो ली का जो ध्यान होता है उसी छोटी बच्ची उसी लेडी पर जाता है और ली उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और वो जो छोटी बच्ची होती है वो ली का हाथ पकड़ती है और खड़ी हो जाती है। और किम जो होता है वो देखता है तो कहता है कि ये पर्सन ये कौन है। और वो लेडी अपना नाम अयान बताती है और किम उसे देखते हुए कहता है तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, मेरा नाम किम है। ली अपने मनी मन में कहता है कि इसे देखकर इतना ज्यादा ये खुश क्यों हो रहा है। तभी किम कहता है सब कुछ ठीक है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अयान कहती है कि हाँ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किम कहता है क्या मैं सिर्फ तुम्हें अयान कहकर पुकार सकता हूँ, अगर कोई ऐसी बात है जिससे तुम अनकंफर्टेबल महसूस करती हो तो प्लीज तुम मुझे बता सकती हो। अयान कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मैं सचमुच काफी ठीक हूँ। और वो ली को जोर से पकड़े हुए होती है और हमें
थोड़ा सा कुछ बताया जाता है कि स्वॉर्डमैन स्टार्टिंग राउंड 2 जो इसमें नाकाम होगा। कुछ इंटेलिजेंट लोग होंगे जिनको या तो मरना होगा या फिर अपना सेक्रीफाइस देना होगा। और आखिरकार वो ढूंढ क्या रहा है? वो एक स्ट्रॉन्ग आदमी है जिसने पहले ही इस दुनिया का एक बार अंत देख लिया है। अगर ये आदमी उस पर वापस आता है या फिर उसका फ्यूचर पूरी तरह से बदलने की कोशिश कर रहा है तो उसे इसका सामना जरूर करना पड़ेगा। तब से वो पहले ही कुछ को इकट्ठा कर रहा है जिसके लिए वो फायदेमंद हो और वो उसमें जरूर शामिल होगा। और ये सब जो बातें थी ना वो ली की थी। तभी अयान कहती है, एक्सक्यूज मी, थोड़ी देर हो चुकी है लेकिन मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ली कहता है कि चिंता मत करो। और ली अपने मनी मन में कह रहा था कि अयान कोई ऐसा आदमी जिसके पास एक मेज है और एक्सप्लोररशिप की एक पावर है। और ये किम जो कि एक वॉरियर है और सेकंड टाइम ये आया हुआ है। तुम लोग मेरे लिए एक खजाना हो। ली थोड़ा यूरिस में आ जाता है और कहता है चलो तो एंड तक साथ रहते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोगों को, जहाँ पर जो किम था वो पार्क, ली और अयान को लेकर आ चुका था। पार्क से देखते हुए कहता है कि हैरानी की बात है कि तुमको ये जगह कैसे मिल गई। किम कहता है मुझे ये ऐसा ही मिला। ली अपने मनी मन में कहता है उसे इसके लिए पहले से ही पता था। तभी एक लेडी भागती हुई आती है और कहती है ओप्पा क्या तुम्हारी जर्नी ठीक रही? ऐसा लगता है कि तुम कुछ नए लोगों को साथ भी लेकर आई हो। और जो किम होता है वो जियो नाम उसका पुकारता है लेकिन हम इसे जे ही कहेंगे। जो किम होता है ये कहता है कि आखिरकार ये है कौन? और जो जे होती है वो कहती है कि ये लोग कौन है? पार्क बताता है कि ये लोग अब हमारे साथ ही रहने वाले हैं। और जो ली था ना उसका स्टेटस को चेक करता है और उसका नाम ली जे है जिसकी एज 29 साल होती है। और ये काफी सेल्फिश है। इसका क्लास लेस होता है। और जो किम था उसकी एज 22 और जो जे थी उसकी उम्र 29 साल। ली से देखते हुए सब कुछ कह रहा था और मनी मन में गुस्सा भी उसे आ रहा था और कहता है आखिरकार ये है क्या मैं इसे सीरियस तरीके से ले सकता हूँ? ये काफी इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है ये काफी सेल्फिश इंसान है। जे कहती है कि जरा सोचो आखिरकार इनका नाम क्या है? वो ये सब कुछ पार्क से कह रही थी। पार्क अपना नाम बताता है और ली का भी वो नाम बता देता है। और जो अयान थी वो भी अपना नाम बताती है और कहती है तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। लेकिन जो जे होती है वो अयान को काफी गुस्से भरी नजरों से देखती है। ली उससे कहता है कि आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रही है? वो जानती है कि वो लेडी पहले से ही काफी डरी हुई है। वो पार्क को कहता है कि तुम्हारे पास एक ऐसा बड़ा शरीर है जैसे कि तुम काफी अच्छा डिफेंस भी कर सकते हो और तुम पास भी हो चुके हो। उसके कंपैरिजन में जो अयान है उसके पैर में चोट लगी हुई है और वो अभी लंगड़ी है और उसका सपोर्ट करने वाला एक पतला सा लड़का है जो कि मैं हूँ। जे जो होती है वो कहती है कि ओ तो वो तुम ही हो। जिस तरह से मुझे लग रहा था कि तुमने बहुत सारे मॉन्स्टरों का शिकार किया होगा। और जो पार्क जो होता है वो कहता है कि मैं सचमुच पहले ही काफी ज्यादा मॉन्स्टरों का शिकार कर दिया हूँ लेकिन ये सब कुछ ली की वजह से हो पाया है। अगर ली नहीं होता तो ये काफी बुरा साबित हो सकता था। जे की नजर अब ली पर आती है और वो काफी खुश भी होती है और कहती है तुम सभी से मिलकर काफी अच्छा लगा। फिर मैं तुमसे एक ऐसी जगह पर ले जाऊंगी जहाँ पर तुम लोग आराम कर सको। रहने की ये जगह है जहाँ पर मेल और फीमेल अलग अलग है। अयान तुम मेरे पीछे आओगी तो ठीक है। किम ओप्पा अब मैं यहाँ से जाती हूँ तो प्लीज मेरा अच्छे से ख्याल रखना। लेकिन ली पहले ही सब कुछ समझ चुका था और ली अपने इविल्स में आ जाता है और अपनी स्वीट सी स्माइल में भी और कहता है कि हाँ वैसे भी मेरे जैसे इंसान से तुम फ्यूचर में मदद करने के लिए कह रही हो, ये काफी शर्म की बात है। वो जो सारे लोग थे ना जो कि वहाँ पर पहले ही आ गए थे वो 30 लोग, वो काफी खुश होते हैं कि हमारे साथ जो हमारे सेवियर है ना वो आ चुके हैं और अब हम इस प्लेस में सेफ भी हैं। लेकिन ली सब कुछ समझ चुका था और वो अपने मनी मन में कहता है ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये सब एक रेड की तरह है। और अगले दिन हमारा सीन आता है। ली सो रहा था और ली के पास किम आता है और कहता है शायद तुम लोगों को काफी अच्छी नींद आई होगी। ली अपने कपड़े को पहनता है और कहता है कल देखा था कि यहाँ कितने सारे लोग थे। मुझे ये पूछने के लिए माफ करना लेकिन इस जगह का जो रख रखाव है वो कैसे किया जा रहा है? कहने का मतलब है कि जो मैनेजमेंट है वो कैसे किया जा रहा है। उसी वक्त किम कहता है कि ईमानदारी से कहूँ तो इसका सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। हमारे पास पीने के लिए पानी और दोनों खाने की कमी है और लड़ने वाले जो भी लोग हैं ना और 29 लोगों की देखभाल करना भी काफी कठिन होता जा रहा है और ये अमाउंट बढ़ती ही जा रही है। हमारे द्वारा लाया गया जो सारा सामान था ना वो खत्म हो गया है। भले ही आगे मॉन्स्टर को क्लियर करना थोड़ा कठिन हो सकता है और ऐसा लगता है कि लड़ने में नाकामी में थोड़ा सा सुस्ती भरा हो सकता है और हमारे पास सामान जो है वो नहीं बचा है। ली जो होता है वो कहता है कि मैं कोई दयावान इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें अपना जो कुछ देने वाला हूँ। किम इसे सुनकर थोड़ा सा नर्वस होता है और पार्क कहता है कि ये सजेस्टिंग नहीं है, हमें इनके साथ चलना होगा
ली। ली कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भले ही हम यहाँ पर बेस्ट कर लें, हमारे पास कुछ भी घंटा नहीं होने वाला है। हमें यहाँ पर बदलाव करना होगा। मैं तुमसे लड़ सकता हूँ और अपनी ताकत दिखा सकता हूँ। बेशक यही बात है कि तुम्हें ये बेतुका लग सकता है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मोटे तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुम क्या सोच रहे हो। अगर तुम ये चाहते हो कि सभी लोग जिंदा यहाँ से निकल सकें, तो तुम्हें ये करना होगा नेचुरल तरीके से। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें अच्छी तरीके से समझाऊंगा। हालांकि मैं तुमसे अलग हूँ किम, मुझ में दूसरों के लिए दुख और सेक्रीफाइस करने की एबिलिटी नहीं है, और मुझे सबसे साथ मिलकर काम करने की ज्यादा इच्छा भी बिल्कुल नहीं होती है। अगर तुम मुझे थोड़ा सा सेल्फिश कहो तो मैं इससे इनकार भी नहीं कर सकता। किम कहता है, नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। इसमें कोई शक नहीं है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो। और जो ली होता है वो हंसता है और अपने मन ही मन में कहता है, मैं सोच रहा था कि अगर उसने मुझे एक नेक इरादे वाला और न्याय वाला आदमी समझ लिया है तो मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैंने जितना सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा है। किम कहता है कि इस सिचुएशन में प्लीज मुझे खुलकर बताओ तुम। और ली कहता है, फ्यूचर में मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, मैं उसका तुमको हिस्सा बनाता हूँ, मैं तुम्हारा सारा मदद करूंगा। लेकिन और किम जो होता है वो कहता है कि तुम्हारा प्लान क्या है, और जो ली होता है वो कहता है कि हमें उनमें शामिल होना होगा। किम पहले तो थोड़ा शौक होता है और कहता है, ओह, तो तुम इसके बारे में पहले ही जानते थे। ली कहता है कि स्टार्टिंग के पॉइंटों में वो अजीब आवाज में हमारे पास दो चॉइस रखी थी। अजीब सी आवाज का मतलब है इसी गॉड्स ने उसने कहा था कि कुछ ही लोग होंगे जिन्हें ट्यूटोरियल में पास किया जाएगा और इस राज्य में एंटर किया जाएगा। मैं उसे एक बार फिर से दोहराऊंगा, जो लोग इस राज्य में एंटर करने के काबिल होंगे वो कुछ ही लोग होंगे, या तो वो मर जाएंगे या फिर सरवाइव कर पाएंगे। मेरी राय में जिंदा रहने का चॉइस हासिल करना नामुमकिन लगता है। शायद हमारे पास एक मौका हो सकता है अगर थोड़ी सी नंबर्स में लोग बड़ी अमाउंट में रिसोर्स का एक साथ करते हैं। अगर तुम्हारी प्लानिंग ये है कि अटैक हम कर सकते हैं, तो क्या हम बहुत से बचे हुए लोगों को एक साथ इकट्ठा करने का सबसे इंटेलिजेंट वाला फैसला नहीं ले सकते? भले ही मॉन्स्टर उन्हें खा ही क्यों न जाए, वो वैसे भी यहाँ पर नहीं मरेंगे, तो वो भूख से ही बेरहमी की मौत भी मर सकते हैं। क्या ऐसा अंदाजा नहीं है जिससे हम उन्हें बचा सकें? किम कहता है, तो तुमने जो कहा मैं उसे समझ गया हूँ। वेल ठीक है, मैं उसके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ। ली अपने मनी मन में कहता है कि एक रेगानसन बस टुकड़ों का जोड़ ही सकता है। ये लड़का जिस तरह से मैंने इसे देखा था ये पहले से बदल गया है। वो जानता है कि मैं स्ट्रांग तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, हालांकि मेरे पास दिमाग है। मैं एक टैलेंटेड आदमी हूँ जिसे कभी देखा नहीं जा सकता। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, एक स्पेशल एडमिनिस्टर टाइप का मैं आदमी हूँ। हम कुछ गॉब्लिन्स को देखते हैं जिस पर पार्क वार कर देता है, और पार्क के पीछे एक और मॉन्स्टर आ जाता है। पार्क उसे ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि जल्दी आओ, और इतने में जो किम था वो उससे मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। और एक ही स्लैश में उसका वो काम तमाम कर देता है। ली जो होता है वो कहता है कि बस मेरी आंखें किसी से झूठ नहीं बोल सकते। किम कहता है, ऐसा लगता है कि आगे कुछ और है, तो हम अब क्या करना चाहिए? ली कहता है, मुझे पता है, लेकिन हमें सबसे पहले खाना ले जाना होगा। मैं पहले ही इस पर हूँ किम, फिर भी स्टार्टिंग पॉइंट उतने मॉन्स्टर नहीं है जितना मैंने सोचा था। पार्क कहता है कि पहले ही यहाँ से काफी ज्यादा भीड़ थी। ली कहता है, मुझे लगता है कि वो जगह पहले ही क्लियर कर दिया गया है। पार्क कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है ली? क्या यहाँ पर हो क्या रहा है? ली कहता है, कोई सुराग नहीं है, लेकिन मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि उसने ऐसा ही कुछ किया होगा, और मे भी उसकी क्लास का ही इफेक्ट हो सकता है। पार्क कहता है, क्या क्लास का? ली कहता है, इसके बारे में चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि मेरा भी जल्द ही अनलॉक हो जाएगा। साथ ही मैं तुम्हारी बहुत सी मदद करूंगा। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था, और यही सच है। अगर तुम न होते तो हमारे लिए यहाँ तक आना काफी मुश्किल हो जाता था। पार्क जो होता है उसके आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। उसी वक्त जो ली का जो क्लास था वो अनलॉक हो जाता है। उसमें बहुत सारे जो क्लास थे उसे दे दिए गए थे, वॉरियर, आर्चर, मेज और कमांडर, जिसे देखते हुए ली काफी खुश होता है और कहता है, लेकिन जितना मैंने सोचा था उससे ये काफी ज्यादा हो जाता है। कमांडर जो कि एक रेयर रैंक पर था, और सबसे पहले हमें वॉरियर क्लास के बारे में बताया जाता है। एक वॉरियर जो कि लड़ता है और वो अपनी टीम से सबसे ज्यादा वेस्ट भी होता है। ये बहुत इफेक्टिव तो नहीं है, लेकिन वो आसानी से किसी भी वेपन्स को अपना सकता है, चाहे वो कोई भी हो, भाला या फिर स्पीयर या फिर स्वॉर्ड या फिर हो कुल्हाड़ी हो, चाहे तुम इस किसी भी क्लास से रिलेटेड ही क्यों ना हो, चाहे तुम कोई नाइट हो या फिर ब्लैंडन या फिर घुड़सवार या फिर भाड़े की कोई सैनिक हो, तुम इसमें इन सब चीजों को अनलॉक कर सकते हो। और अब बात आती है आर्चर की। ये तीरंदाज दूर का हमला करने में कामयाब होते हैं। तुम धनुष और तीर का जो ज्ञान है ना, तुम उसे अचीव कर पाओगे। इसके बाद तुम चोर, असैसियन जैसे रिलेटेड क्लासेस को अनलॉक कर सकोगे। इतना ही नहीं, बल्कि तुम हाई क्लास की स्पिरिट आर्चर या फिर मैजिक एबिलिटी को भी अनलॉक कर पाओगे, जिसके बारे में तुम्हें 3 पॉइंट जो है वो मिले होते हैं। वॉरियर के में भी उसे 3 पॉइंट मिले हुए थे। और अब हमें मेज के बारे में बताया जाता है। मेज एक क्लास है जिसका यूज
मैजिक करता है और मैज का जो ज्ञान है तुम उससे भी अचीव कर पाओगे, जैसे कि तुम इसमें रिले क्लासेस जैसे वॉरलॉक, अल्टीमेट, कई समनर स्किल को अनलॉक कर पाओगे और इसमें भी तुम्हें 3 पॉइंट मिलते हैं। ली कहता है कि आर्चर आराम करने का एक बेहतरीन और रेंज वाला इलाका होगा और जो मेज है माना तो बहुत ज्यादा कम है और इसमें मुझे 3 पॉइंट भी मिले हुए हैं। हालांकि अब लास्ट में बचा है वो है कमांडर। इस क्लास का वॉर टाइटल बहुत ज्यादा कम है लेकिन ये बुरा नहीं है। खड़े होने के बजाय ये क्लास सिचुएशन को पढ़ता है और पीछे से सिर्फ एक ऑर्डर देता है। तुम्हारी टीम मेंबर उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे और इसमें भी कुछ है। इसका जो ज्ञान है तुम अचीव कर पाओगे और क्लासेस को अनलॉक भी कर पाओगे। और ली जो होता है अपने मनी मन में कहता है कि इसका आखिरकार क्या मतलब है। किम कहता है मैं मानता हूँ कि तुम्हारी क्लासेस अनलॉक हो गई है। ली कहता है ओह किम, मेरे पास वॉरियर, आर्चर, मेज और कमांडर का एक स्किल है। इसके अलावा मैंने इसे अनलॉक भी कर लिया है। जो किम होता है वो कहता है कि क्या कमांडर, मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन क्लास है। लेकिन जो ली होता है वो कहता है कि क्या ये कोई ट्रैप है। उसी वक्त पार कहता है कमांडर, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये स्किल काफी अच्छा होगा। मैंने इसमें कभी तुम्हें बताया नहीं लेकिन तुम एक कमांडर की तरह काम बहुत ही अच्छे में कर सकते हो। मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि तुम्हारा हाथ आगे है और तुम हम सभी को ऑर्डर्स दे रहे हो। किम जो होता है वो कहता है कि लेकिन कुछ चीजें हैं जो तुम अचीव कर सकते हो। कम से कम और भी क्लासेस से शुरू करते हो तो ये तुम्हारी 3 पॉइंट बढ़ा सकती है। और किम कहता है मुझे लगता है ली कहता है कि मुझे लगता है कि ये अब मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। किम कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए आर्चर क्लास कोई बुरा चॉइस नहीं होगा। लेकिन पार्क कहता है कि नहीं, इसके लिए कमांडर ठीक रहेगा। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। किम कहता है कि आर्चर बेस्ट है, बल्कि पार्क कहता है कि नहीं, कमांडर बेस्ट है। वो दोनों लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को गुस्से भरी नजरों से देखने लगते हैं। और इतने में जो ली था वो कहता है कि मेरे लिए बेस्ट तो यही रहेगा जो कि मोस्ट इफेक्टेड है, और वो उसे चूज कर लेता है और एक एनर्जी जो कि उसकी बॉडीज में फ्लो करने लगती है। वो दोनों हैरान रह जाते हैं और चिल्लाते हैं कि क्या चूज किया, आर्चर या फिर कमांडर। और उसने जो स्किल था वो चूज किया था वो मैं अगले चैप्टर में बता दूंगा। जो किम होते हैं वो पूछते हैं कि आखिरकार तुमने कौन सा क्लास चुना है। और किम जो होता है और ली जो होता है वो अपने जवाब देता है कि मैंने मैजिशियन जो क्लास है वो चुना है। पार्क को इसे सुनते ही उसे तो सदमा पहुंच जाता है और पार्क कहता है इससे मैं समझ नहीं आता कि तुमने कमांडर क्यों चूज नहीं किया। और किम कहता है ली, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने आखिरकार मैजिशियन ही क्यों चुना। ली अपना जवाब देता है और कहता है नहीं, मैंने सिर्फ इसे ऐसा ही चूज कर लिया। और जो ली होता है वो अपने मन ही मन में कह रहा था कि कमीने को इसको दुख हुआ कि मैंने इसका आर्चर को नहीं चुना। ठीक है, लेकिन ये भी एक रीजन बनाता है। आर्चर को हटा दिया गया है क्योंकि उसमें जो बॉडी का यूज जो है ना वो मैं अच्छे से नहीं कर सकता हूँ। और जो रहा तो कमांडर क्लास का बात, तो वो काफी अट्रैक्टेड है, लेकिन जो स्टेट वैल्यू उसमें जो पॉइंट है ना वो सिर्फ उसमें एक ही है। लेकिन अगर मैजिशियन की मैं कंपैरिजन करूं तो ये मेरी पहले ही काफी ज्यादा हाई खुफिया सिचुएशन को बढ़ाने का कोई बुरा चॉइस तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा जो माना है ना इसमें थोड़ा सा इंक्रीज भी हो गया है, जो मेरे लिए इस जगह में कुल मिलाकर 3 वैल्यू ग्रेड के बराबर है। उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारा जो बेसिक मैजिक का जो ज्ञान है ना वो तुम अचीव कर रहे हो। तुम्हारी क्लास के जो इफेक्ट है और माना सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे होता जा रहा है। हम काफी रोशनी को देखते हैं जो कि ली के चारों ओर बह रही थी। और ली अपने मन ही मन में कहता है ये जो ज्ञान है वो मेरी पूरी बॉडी में बह रहा है, टुकड़े टुकड़े करके, मानो माना का एक जो टावर है ना वो मेरी बॉडी में बन रहा हो। और ये सब कुछ खत्म हो जाने के बाद जो ली होता है वो अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है और हमें ओवर रिव्यू में बताया जाता है कि कुछ हद तक ये ठीक है, फिर भी सबसे खराब। हालांकि कम से कम एक क्लास को बढ़ावा देने के लिए इम्पोर्टेंट है और तुमको तालियां बजाई जाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लेयर ली का जो टैलेंट है उसे महसूस करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन तुम काफी किस्मत वाले हो। तुम्हारी माना सिचुएशन 3 जो है ना वो बढ़ा दी गई है। हालांकि ये माना जाता है कि एक मेज के रूप में इसे डेवलप होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन तुम्हारी निराशा आशा जितनी ही बड़ी होनी चाहिए। और ली जो होता है वो कहता है कि लेकिन फिर भी ये बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरे लिए यूजफुल अभी के लिए तो है ही। और अब जो ली होता है वो पार्क से कहता है कि वैसे पार्क आखिरकार तुमने कौन सा क्लास चुना है। पार्क कहता है कि सच कहूं तो मुझे शील्ड बनाने वाला या फिर एक पुजारी का जो चॉइस है वो दिया गया है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चूज करना चाहिए। किम और ली का सिर्फ एक ही जवाब होता है और वो था कि एक शील्ड मैन। लेकिन पार्क कहता है कि लेकिन पुजारी भी तो ठीक है। और वो दोनों फिर से कहते हैं कि शील्ड मैन। और जो पार्क था उसने चूज कर लिया था। ली कहता है कि आखिरकार तुमने कौन सा चूज किया। और पार्क जो होता है वो बताता है कि मैंने बेशक जो शील्ड मैन है ना मैंने सिर्फ वही चूज किया है। और जो ली होता है वो कहता है कि तो ठीक है, तुमने काफी ज्यादा अच्छा चुना। और जो किम होता है वो कहता है कि तुम दोनों को कांग्रेट्स,
तो चलो वापस लौटने का जो टाइम है वो हो गया है। उससे पहले हमें खाने को आपस में बांट लेना चाहिए। ली कहता है कि 2 हमारे लिए काफी रहेगा और बाकी का तुम सब कुछ रख सकते हो। और जो किम होता है वो काफी खुश होता है और पार्क कहता है कि ठीक है तुम इसे जाओ और दूसरों को खिलाओ। जो किम होता है वो काफी खुश होता है और कहता है तुम लोगों का शुक्रिया। और हम सर्विस कैंप पर आते हैं जहाँ पर जो लोग थे ना वो तो भूख से ही मर रहे थे। एक लेडी जैसे कहती है कि क्या ये तुम खा रही हो और मैं भूख से मर रही हूँ। लेकिन जे जो होती है वो कहती है कि उसे जल्दी ही आ जाना चाहिए था लेकिन रुको थोड़ा इंतजार करो। और वो लेडी कहती है कि मुझे लगता है कि उसे थोड़ा जल्दी ही आ जाना चाहिए था। और ये किम का बात कर रही है और जे जो होती है वो कहती है कि क्या हमें कुछ टाइम के लिए इसे खाना चाहिए, हालांकि ये मेरा खाया गया है और ये मेरा बचा हुआ हिस्सा है। और वो लेडी कहती है अगर तुम मुझे ये देती हो तो मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। और तभी एक जो बंदा होता है ना वो तो भूख से लगभग मरने ही वाला था। जे कहती है कि तुम कहाँ देख रहे हो, क्या तुम इसे चाहते हो। और वो उस ब्रेड के 2 टुकड़े करती है और पहला जो टुकड़ा होता है वो उस लेडी को दे देती है, लेकिन जो दूसरा टुकड़ा था वो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर एक कुत्ते की तरह उसके सामने डाल रही थी। और वो बेचारा आदमी करता भी तो क्या करता, उन टुकड़ों को बटोर बटोर कर खा रहा था। जे खुश होती है और कहती है कि ये लड़का काफी अच्छा है, तुम मेरे एक अच्छे पेट बनने के लायक हो। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किम, ली और पार्क जो थे वो तीनों वापस आ चुके थे। जिसे देखकर काफी खुश होती है और उसके पास जाती है और कहती है ये ओप्पा किम आपने काफी ज्यादा कड़ी मेहनत की है इसलिए आपका शुक्रिया और आप ये लगेज जो है वो मुझे सौंप दीजिए। किम कहता है मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ और मुझे कुछ काम है, तुम यहाँ से जा रहा हूँ। एक बंदा ली के पास आता है और कहता है कि मिस्टर ली प्लीज आप मुझे अपना जो बोरा है ना वो आप मुझे सौंप सकते हैं। लेकिन ली उसे इग्नोर कर कर वहां से चला जाता है क्योंकि ली तो ली ही है। किम जो होता है वो ली के पीछे आ जाता है और कहता है क्या आपको बाकी लोगों से इसे शेयर नहीं करना चाहिए, क्या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। ली कहता है मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं कोई दयावान इंसान तो बिल्कुल नहीं हूँ। पार कहता है ये सच है लेकिन क्या इससे हमारी जो रिस्पेक्ट है वो थोड़ी खराब नहीं होगी। और ली जो होता है वो कहता है कि उससे कहो कि अगर वो खाना चाहते हैं तो स्वॉर्ड लेकर बाहर घूमें। और किम ने भी हमें यहाँ पर इसीलिए लाया था। क्यों? और किम भी तो हमें इसलिए यहाँ पर लाया था क्योंकि वो दूसरों को हमारी तरफ से मोटिवेट कर सके और वो लड़ने के लिए तैयार हो सके। और वो जे की ओर देखता है, जो जे थी वो सबको खाना बांट रही थी, सारे लोगों से शुक्रिया कह रहे थे, लेकिन असल में जो जे है वो दिखती है वैसी है नहीं, वो काफी सेल्फिश, तुम उसे जो भी कह सकते हो, यूजलेस या फिर सेल्फिश या फिर मक्कार, जो भी तुम उसे कहो वो तुम कह सकते हो। और जो ली था वो अपने मन ही मन में सोच रहा था कि अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो जब किम यहाँ नहीं होता है तो वो इसको इन सब की जिम्मेदारी सौंप देता है और वो कमजोरों को और ज्यादा कमजोर बना रही है और स्ट्रॉन्ग को और भी ज्यादा कमजोर। जब किम यहाँ पर नहीं होता है तो वो यहाँ की एक रानी बनकर रहती है और कुछ जो लेडीज होती है ना वो खाना खाकर काम करने वाले लोगों पर हंस रही थी। और जो वो लोग काम कर रहे थे ना वो काफी भूखे प्यासे थे और उन्हीं में से एक लेडी अयान भी होती है। एक बंदा कहता है अयान से कि जल्दी करो, अगर तुम कुछ नहीं करोगी तो मॉन्स्टर दोबारा हमला भी कर सकते हैं। स्पेशल तरीके से तुम ऐसा सुस्ती भरा क्यों हो और तुम निराश भी लग रही हो। अयान माफी मांगती है और वो बंदा फिर से चिल्लाता है अगर तुम आज के दिन काम नहीं करोगे तो तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा। और ली जो होता है वो अपने मन ही मन में कहता है अयान किसी रीजन से मुझे लगता है कि मैं समझ गया कि हमारे लिए अयान का बर्ताव कैसा होना चाहिए। और जो ली होता है वो पार्क को आवाज देता है कि पार्क, और पार्क कहता है कि हाँ ली कहो क्या बात है। ली कहता है कि अयान तुम्हें याद है जिससे हम कल मिले थे। पार्क कहता है कि हाँ वो लेडी जिसने हमने जिसकी कल मदद की थी वही है ना। और ली उसको अपना जो सारा खाना वगैरह होता है वो देता है पार्क और कहता है इसे ले जाकर उसे दे दो और अच्छे से उसकी देखभाल करो। पार्क कहता है ठीक है लेकिन ये अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है। और जो पार्क होता है वो कहता है कि मैं समझ गया, प्लीज अगर ऐसा कुछ है तो मुझ पर छोड़ दो तुम ली। और ली कहता है कि ठीक है तो मैं अब ये तुम पर छोड़ता हूँ। और ली सोच रहा था कि अयान तुम थकी हो और अकेली भी हो और हम ही जो है जो कि तुम्हारा ख्याल रखते हैं। अगर तुम कमजोर हो और दुखी हो तो तुम्हारी मदद मैं करूंगा। तुम हमेशा ज्यादा आभारी महसूस करती हो, मैं सही हूं ना अयान? अगर तुम मुझ पर भरोसा करोगी तो यकीन मानो मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। और जो पार्क होता है वो अयान के पास जैसे ही जाता है एक बंदा अयान के पास पहले ही पहुंच जाता है, वो उसे ब्रेड देता है और अयान उसे शुक्रिया कहती है। लेकिन ली को मन ही मन काफी गुस्सा आता है और कहता है कि अब ये कौन है, ये बीच में कबाब में हड्डी कौन बन गया।